हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑटोजोनिक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं टॉप डाउन एनालिसिस इक्विटास बैंक का। ठीक है। ये स्टॉक हम लोग डिस्कस करेंगे, स्विंग में करना है तो कैसे करेंगे, लॉन्ग टर्म चाहिए तो कैसे करेंगे, या फिर आपको इन्वेस्टमेंट कैसा भी करना है उस बेस पे सारी चीजें डिस्कस करेंगे। क्विक ट्रेड के लिए भी डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है। सो अभी क्या सिनेरियो बन रहा है, इक्विटास बैंक का पहले चार्ट ओपन करते हैं। ओके। इक्विटास बैंक का चार्ट ओपन करते हैं। सबसे फर्स्ट काम, स्टार्टिंग हम लोग करेंगे ईयरली से। ठीक है। ईयरली में मैंने एक डिमांड जोन मार्क किया है यहाँ पर। ठीक है। इसमें आपको लेगिन नहीं दिख रहा, बट एज्यूम करके चल सकते हैं ना, इससे पहले कुछ लेगिन क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको डिमांड जोन मार्क किया ड्रॉप और रैली का। ठीक है। लेगिन कैंडल एज्यूम करेंगे, इससे पहले चार्ट था ही नहीं तो इसको हम लोग नहीं कह सकते कि यहाँ पे लेगिन कैसी होगी। बट यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं चला, एग्जैक्टली एक बेस बनी देन ये बनाते हैं हम लोग, इसको डिमांड जोन मार्क करके चल रहे हैं ईयरली पे। ठीक है। एक ये फॉलो अप ईयरली का डिमांड जोन है जिसके अंदर ऑलरेडी प्राइस है अभी। ठीक है। मतलब दो दो ईयरली के डिमांड जोन हम लोग के पास हैं। एक ईयरली के डिमांड जोन में प्राइस अभी है, दूसरे ईयरली के डिमांड जोन में अभी नहीं आई है। एक ये आपका इस वाले ईयरली के डिमांड जोन की बात कर रहा हूँ मैं। और आपने अगर नोटिस किया हो ना, नीचे वाला जो हमारा ईयरली का डिमांड जोन था, कहीं ना कहीं प्राइस उसको टच करके ही चली है। अगर आप इधर नोटिस करोगे, ये जो हमारा नीचे वाला ईयरली का डिमांड जोन है, इसको इसने टच किया तभी इतना बड़ा रिएक्शन आया था। तो अब तो मान सकते हैं ना ये डिमांड जोन है, यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह भी मार्क कर सकते हैं। एंड ईयरली के बाद हाफ ईयरली देखोगे तो हाफ ईयरली पे भी देखो ये डिमांड जोन है मेरे पास, ये सेम मार्किंग है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। हाफ ईयरली का मेरे पास ऐसा कोई डिमांड जोन यहाँ पर नहीं है। बट ऑब्वियस सी बात है, विदाउट बेस कैंडल का एरिया है बॉटम में, यहाँ पे कुछ बाइंग होगी। ठीक है। ये एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ बस मैं 39 पे। ये विदाउट बेस कैंडल का यहाँ कुछ है, यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है। अभी के लिए ऊपर सप्लाई जोन हाफ ईयरली का क्रिएट किया है, बट हाफ ईयरली के सप्लाई जोन की कुछ खास क्लोजिंग नहीं है। ठीक है। तो सप्लाई जोन है बट इतना पावरफुल नहीं है। तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, नॉट पावरफुल। तो एक पावरफुल स्ट्रक्चर तो ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है। क्वार्टरली देखते हैं। क्वार्टरली में क्या कह सकता हूँ मैं, ये डिमांड जोन है। इसको हटा ही देता हूँ मैं एक बार, हाइड करके दिखाता हूँ, सही रहेगा। ठीक है। ये देखो रैली, दो बेस रैली का इस डिमांड जोन को मैंने मार्क किया है क्वार्टरली पे। ठीक है। क्वार्टरली का मेरे पास ये डिमांड जोन है जिसके अंदर प्राइस ऑलरेडी है। ठीक। सो क्वार्टरली के चार्ट पे ही चलते हैं। क्वार्टरली का डिमांड जोन देखो इस बॉक्स से मार्क करा है ग्रीन वाले से। एंड इसमें काफी टाइम से प्राइस स्टे कर रही है। ठीक है। मतलब क्वार्टरली का डिमांड जोन तो कुछ खास रिएक्शन नहीं आया, तुमने देखा था एक बार कोशिश करा, इससे दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, अभी तक निकल नहीं पाया इस क्वार्टरली के डिमांड जोन से। अब तुम कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि इसको वीक कर रहा है, बट और भी कुछ रीजन है स्टॉक इतना रिवर्सल में क्यों सही लग रहा है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी क्या है कि ऊपर देखो कोई सप्लाई जोन यहाँ पर तो नहीं है। अब आते हैं मंथली पे। मंथली में तुमको दिख रहा होगा एक हडल, ये वाला। और कहीं ना कहीं इस मंथली के सप्लाई जोन ने इस वाले मंथली के सब डिमांड जोन को ब्रीच करा है। राइट। बट अगर तुम ढंग से देखोगे इस चीज को, तो इस डिमांड जोन ने यहाँ से यहाँ तक का रिएक्शन दिया था, डायरेक्टली तो ब्रीच नहीं हुआ है। इसने अपना 1:1 से ज्यादा रिएक्शन दिया, देन इसको इसने ब्रीच कर दिया क्रिएट करके, तो हाँ ब्रीच हुआ है। तो ये कह सकते हैं हाँ ये जोन पावरफुल है। ठीक है। मेरे पास ये डिमांड हाफ ईयरली का मतलब मंथली का एक सप्लाई जोन है जो कि थोड़ा पावरफुल है। ठीक है। उसके बाद मेरे पास यहाँ तक तो देखो कुछ भी नहीं है, एकदम क्लीन है 77 तक। 77 आई थिंक टेस्टेड नहीं है, चलो 77 पे भी एक जोन मार्क कर लेते हैं। 77 वाला एरिया तक तो मुझे चलो क्लीन दिख रहा है। इसके बाद एंड ये स्टॉक देखो इतना सही क्यों लग रहा है, क्योंकि ये बॉटम से रिएक्ट कर रहा है अभी, सबसे पहली चीज। ठीक है। इसको भी मैं एज अ जोन मार्क कर लेता हूँ, ताकि कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि ये भी जोन है कि नहीं, इसलिए बस मार्क कर लिया है मैंने इसको। अभी ये जोन देखो एग्जिस्ट करता है, बट विक टू विक टेस्टेड है कहीं ना कहीं। ठीक है। तो यहाँ से ये देखो इस वाली वो बेस कैंडल ने इसको यहाँ पे टेस्ट किया। ठीक है। ये चीज क्लीन है यहाँ तक, मंथली के स्ट्रक्चर तक आगे चलते हैं। वीकली पे देखते हैं। देखो वीकली पे दो तीन लाइंस मैंने एक्स्ट्रा ड्रॉ करी है, इसको मैं हटा देता हूँ पहले। ये एक मंथ वीकली का अपना सप्लाई जोन है, मैंने इसमें ईएमए अभी तक ड्रॉ नहीं करे, ईएमए का मुझे इतना नीड लग भी नहीं रहा, फिर भी मैं समझाऊंगा ईएमए का। देखो वीकली का कॉन्साइडिंग एरिया। ठीक है। डेली के चार्ट तक हम लोग इसमें नहीं जाने वाले। डेली पे डिस्कस करने लायक कुछ खास नहीं है। यहाँ पे चलते वीकली पे। ठीक है। वीकली का ये सप्लाई जोन जहां से इसने रिएक्ट करके नीचे दिया था, और ये वीकली का डिमांड जोन है। नीचे एक रिएक्शन आया, इसका इसी वीकली का डिमांड जोन से ऊपर को रिएक्शन आ गया। और नीचे एक और वीकली का डिमांड जोन हमारे पास था, ये वाला। यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची कि यहाँ पे आप कहीं ना कहीं ऐड कर सकते थे, मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली स्टॉक के अंदर। और हमने उस टाइम पे क्लास में भी डिस्कस किया था इसको। ठीक है। अब इसमें नीचे कहाँ पे बना सकते हो आप थोड़ी सी क्वांटिटी जो अगर आपको ऐड करनी हो, तो मंथली पे अगर आप देखोगे ना कहीं ये वाला एरिया, ये वाला डिमांड जोन, आपको याद है हाफ ईयरली पे ये वाली लाइन ड्रॉ करी थी जिसमें एच लिखा है।
इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखो हाफ ईयरली पे जो विदाउट बेस कैंडल का एरिया, तो उसके अंदर कहीं मंथली पे बॉटम पे एक रिवर्सल पॉइंट है, जिसने कहीं ना कहीं स्टॉक को ऑल टाइम हाई लगाया था। अब देखने में इतना पावरफुल नहीं है, बट इस पॉइंट ने कहीं ना कहीं तो स्टॉक को ऑल टाइम हाई तक लगाया। मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन में गया है यहाँ से स्टॉक, और यहाँ से कहीं ना कहीं रिवर्सल आया। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पेंडिंग ऑर्डर होंगे। ठीक है, इस वाले एरिया को मैं एज अ सेकेंड एंट्री मान रहा हूँ। अभी हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं, अगर आप करंट मार्केट प्राइस से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इसमें, तो यहाँ पे आप ज़्यादा मत ऐड करो, 30% ऐड करो। अब 30% क्यों कर रहा हूँ, वैसे तो हम 40-40-20 करते हैं। रीज़न क्या है कि यहाँ पे सप्लाई जोन है, मैं नहीं चाहता कि यहाँ ज़्यादा फंड फंसे। ठीक है, 30% यहाँ करेंगे। ठीक है, एंड हम लोग यहाँ पे करेंगे समथिंग, एक सेकेंड, यहाँ पे करेंगे हम लोग 40%। ठीक है, और एक और एरिया मैं को वीकली पे दिखाता हूँ, इसको पहले हटा लेते हैं, वीकली पे देखेंगे, वीकली पे ज़्यादा क्लीन है। ठीक है, यही सेम चीज़ वीकली पे करते हैं। वीकली के एरिया पे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ तो कुछ लोगों ने मिस कर दिया, जिन्हें यहाँ नहीं खरीद पाए, वो कर सकते हैं सीएमपी पे 30%। सीएमपी पे 30% आपको रीजन पता है, सप्लाई जोन से ऊपर, दैट्स वाई सीएमपी पे सिर्फ 30% ही ले रहे हैं हम लोग। और मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ऊपर जाके इसको टेस्टेड करके गिरे, तो 30% हम लोग ऑलरेडी ऐड करना है, तो आप कर सकते हो। ये एक वो दूसरा प्लान है, इसको मैं 50-50 को डिलीट करता हूँ, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ठीक है, 30% हम लोग यहाँ ऐड करेंगे। बस 60% कैपिटल मुझे ऊपर वाले एरियाज में डिप्लॉय करना है। कहीं ना कहीं 60% से मैं रैली इंजॉय करने का प्लान कर रहा हूँ। 60% ऐड कर चुके होगे तुम, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे नीचे एक एरिया पर। ठीक है, यहाँ तक कि एक बार इसको मार्केट डिलीट करते हैं, 2 वीकली का डिमांड जोन थे यहाँ पे, और इस वाले पे ऐड, ये वाला अब चल चुका है एक बार। ठीक है, और इसके अलावा नीचे हम लोग ऐड करेंगे 40%। ठीक है, वीकली पर ये जो मंथली का एरिया था, मंथली की लाइन से यहाँ पे हम लोग 40% ऐड करेंगे। तो ये तो हो गया आपका इन्वेस्टमेंट के लिए, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं यहाँ पे करके फिर आप लॉन्ग टर्म में रहो। ये ईयरली का डिमांड जोन भी है, जब तक ईयरली का डिमांड जोन ब्रीच नहीं होता तब तक स्टॉक को कुछ नहीं हो सकता, और यहाँ तक जाने के चांसेस अभी बहुत कम है। इसका भी एक रीजन है, ये भी हम लोग अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे। अब देखते हैं, देखो इसके अंदर हो क्या रहा है स्टॉक के अंदर। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले तो यहाँ पे तुम देखोगे तो प्राइस ना धीरे धीरे वीक हो रही है। अब तुम अगर एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पे देखो इधर गैप कम होता जा रहा होगा, इस वाले गैप को देखना, ये यहाँ पे एक लो बना था, उसके बाद इसके और इसके बीच का गैप देखो कम हो, यहाँ पे इसके गैप को नोटिस, यहाँ पे नोटिस करना है इन दोनों गैप्स को। अब देखना है इन दोनों गैप्स को, देखो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ गैप में कितना फर्क आ गया। और अब मैं सेम गैप यहाँ ड्रॉ कर दूं ना, अब देखो और कितना ज्यादा फर्क आ गया। आपको पता है इससे पता क्या चलता है, इससे पता चलते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस। जब इस तरह गैप कम होता रहता है ना, इस तरह गैप कम होगा, जब आपका ऐसे हाई बनाएगा फिर लो आएगा, गैप कम होता रहता है, तो वहां पे स्टॉक ना कहीं सेलिंग में होता है, बट वो सेलिंग प्रेशर लूज कर रहा होता है। तो उस केस में आपको आरएसआई में डाइवर्जेंस देखने को मिलते हैं। तो स्टॉक में यहाँ पे डाइवर्जेंस भी देखने को मिले थे, इसलिए हम लोग को लग रहा है कि ये स्टॉक यहीं से रिवर्स कर जाना चाहिए, इस पर्टिकुलर यहाँ वाले एरिया से। अब इस वाले जोन का काम क्या होगा, यहीं से अगर रिवर्सल आना हो तो कहीं ना कहीं यहाँ साइडवेज हो जाएगी प्राइस, इसके अंदर स्टे करेगी, फिर ये ऊपर जाएगा कहीं यहाँ तक, एटलीस्ट इस वाले एरिया तक। देन टारगेट हमारा मेन तो यहाँ देखेंगे, यहाँ थोड़ा बुक करेंगे, कोई नया वीकली का डिमांड जोन बनाओ, वहाँ ऐड करेंगे, देन यहाँ तक एंजॉय कर लेंगे, एटलीस्ट 100 के आसपास तक। यहाँ कहीं तक हम इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये वाला एरिया देखो बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ तक 100 रुपीज एग्जैक्ट जो मैंने बोला था आपको, ये वाला डिमांड, ये वाला सप्लाई जोन। ठीक है, यहाँ तक हम स्टॉक को एंजॉय कर सकते हैं। अब इस वाले एरिया तक एंजॉय करने के लिए एक टाइम पे हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग निकालेंगे इसको वीकली के जोन में ऐड करेंगे, ऐसा करते करते चलेंगे इसके अंदर। ठीक है, और अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान से कर रहे हो तो आप बस 30-30-20 ऐड कर लो, बीच बीच में बुक करके यहाँ तक रोक के रखना खुद को। ठीक है, और तो देखो कोई एरिया है नहीं, ये वाला एरिया आपका टेस्टेड है, ये वाला सप्लाई जोन कहीं ना कहीं उतना अच्छा नहीं है, इसको यहाँ तक जाना चाहिए, यहाँ तक भी रुकता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, 90 तक तो हम लोग इंजॉय कर सकते हैं ना प्रॉफिट। अब यहाँ से 60 से लेके 90 तक बहुत होता है स्टॉक में। ठीक है, और आपको यहाँ मिलेगा तो यहाँ से तो पता नहीं कितना आपको डबल ट्रिपल मिल जाएगा, 38 से समथिंग डबल तो मिल ही जाएगा, डबल से ज्यादा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा इन्वेस्टमेंट का। अब अगर आपको ट्रेडिंग पर्पज से देखना था, तो ट्रेडिंग पर्पज का अपॉर्चुनिटी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पहले ही, आई मीन जो क्लास हुई थी उसी में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब ये स्टॉक यहाँ चल रहा था। अगर किसी ने मिस किया तो प्लीज वेट करें थोड़ा। यहाँ पे हमने प्लान किया था, हम इसके अंदर WIT देखेंगे, मतलब क्वार्टरली इनकम ट्रेड देखेंगे,
और वीकली के इन दोनों एग्जीक्यूशन पे 50-50 ले लेंगे। आपने एडवांस लेवल ओवर द लेवल वाली क्लास देखी होगी, उसी के हिसाब से हमने 50-50 प्लान किया था कि यहाँ पे ऐड करेंगे, बीच में कहीं एवरेज आएगी और यहाँ से हम प्रॉफिट में इंजॉय करेंगे। अब इसके अंदर आरएसआई डाइवर्जेंस वाला देखते हैं। हमने देखो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी डिस्कस कर ली, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी डिस्कस कर ली जो इसके अंदर बन रही थी, ठीक है। अगेन इसके अंदर ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही जाए, ये ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ नीचे आए फिर यहाँ ऊपर जाए, देन यहाँ नीचे आए फिर ऐसे ऊपर जाए, फिर ये रिएक्शन है। या ऐसा भी पॉसिबल है कि इन दोनों से रिएक्शन आए फिर यहाँ ऊपर एक और सप्लाई जोन बन जाए, यहाँ नीचे वाले को टच करे, ये रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन आता तो इन्वेस्टमेंट वाले खुश होंगे, ट्रेडिंग वाले यहाँ स्टॉप लॉस खा जाएंगे। ट्रेडिंग वालों के लिए तो यहीं तक बुक कर लो, देखो टारगेट इतना बड़ा टारगेट बहुत है आप लोग के लिए, राइट। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक लेके जाओ अपना, ठीक है। अभी तो देखो इसको यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया, हमें पता चल गया इसके अंदर कौन सी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। अब डिस्कशन करते हैं करंट मार्केट प्राइस में स्टॉक के अंदर हुआ क्या है और हम लोग आरएसआई डाइवर्जेंस के अंदर कैसे देख रहे हैं। इवन मैंने आपको दिखाई भी नहीं आरएसआई डाइवर्जेंस, तो वीकली के चार्ट को आपको ओपन करना है, ठीक है। वीकली के चार्ट पे अगर आप ओपन करते हैं तो आप यहाँ पे नोटिस करना ये वाला एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखेंगे तो सेलिंग प्रेशर बहुत कम हुआ है। यहाँ से यहाँ कंपेयर कर लो, यहाँ से यहाँ कंपेयर कर लो, जो सेम रीजन मैंने आपको बताया था। यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हो यहाँ से यहाँ, यहाँ यहाँ ये 4 पॉइंट नोटिस कर लो, देखो गैप कितना कम हो रहा है। यहाँ का गैप देख लो, यहाँ का गैप देख लो, यहाँ का गैप देख लो। ऐसा कभी भी आपको देखने को मिलेगा तो आपको आरएसआई डाइवर्जेंस दिखेंगे। अब यहाँ से अगर यहाँ तक का गैप आप देखोगे तो कितना है, 20%, ठीक है। यही चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। आरएसआई डाइवर्जेंस को छोटा सा एक्सप्लेन करेंगे, वीडियो को फिर खत्म करते हैं, ठीक है। 20%, 11% लेके चल सकते हैं, या 12% समथिंग। और यहाँ से यहाँ का गैप देखोगे तो और कम हो गया, देखो 5%, ठीक है। अब मैं डाइवर्जेंस भी आपको दिखा देता हूँ, आरएसआई मैंने लगा रखे हैं, मैं बस इसको यूज नहीं करता ज्यादा। देखो यहाँ से यहाँ डाउन आया है, राइट, और यहाँ से यहाँ देखो कंप्लीटली अप है। डाइवर्जेंस दिखे आप लोग को यहाँ पर, क्लीन डाइवर्जेंस है। अब आरएसआई डाइवर्जेंस बनते क्यों हैं, इसका रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बताया। यहाँ पे सेलिंग है स्टॉक के अंदर, बट सेलर्स कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेंथ को लूज कर रहे हैं। अब सेलर्स अगर स्ट्रेंथ को लूज कर रहे हैं और स्टॉक सोचो क्वार्टरली के डिमांड जोन में, तो मेरे तो डबल कंफर्मेशन हो गया ना। आरएसआई डाइवर्जेंस से कई लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कि आरएसआई का डाइवर्जेंस मिल गया, यहाँ से स्टॉक अब अच्छा घूम जाएगा, बॉटम आउट हो गया। तो ये स्टॉक का भी सेम सीन है, स्टॉक बॉटम आउट हो गया है। बॉटम आउट स्टॉक को तब बोलते हैं जब आरएसआई डाइवर्जेंस उसके अंदर हो जाते हैं, तो लोग स्टॉक को बोलते हैं बॉटम आउट हो गया है। टॉप पे होता है कि तो मतलब वहां से गिरने के लिए होता है, सेम डाइवर्जेंस को लोग इस तरह देखते हैं। और सोचो आरएसआई डाइवर्जेंस हमको सपोर्ट मिल गया, प्लस साथ में हमको डिमांड जोन मिल गया, और एकदम बॉटम में क्वार्टरली का डिमांड जोन से रिएक्शन, कितना अच्छा था वो भी, है ना। और यहाँ से तुम देखोगे तो अब इसके अंदर रिवर्सल आना स्टार्ट हुआ। अब इसको 10 EMA का सपोर्ट मिला, धीरे धीरे 50 EMA का मिलेगा, 20 EMA का भी मिल चुका है सपोर्ट। तो ओवरऑल क्या है कि देखो हर चीज का सपोर्ट मिल रहा है। देखो 20 EMA भी धीरे धीरे सपोर्ट में आ गया है, अगले वीक 20 EMA भी सपोर्ट में होगा। और अभी जो इसके अंदर रिएक्शन आने के चांसेस है, ये धीरे धीरे करके क्या पता है स्टे करे, थोड़ा होल्ड बैक करे, यहाँ साइडवेज हो जाए स्टॉक, या फिर नया डिमांड जोन जो बनेगा वहां पे फॉलो अप हो, ऐसा कुछ बन सकता है, ठीक है। हमने आज के स्टॉक में इसको डिस्कस किया, इसमें कैसे हम लोग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं एंड इसके अंदर कहाँ तक हमारे प्लान्स है, ठीक है। बैकअप में सबसे ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट का है तो सबसे ज्यादा ध्यान आप लोग 40% क्वांटिटी यहाँ पर ही रखें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वाले को यहाँ तक होल्ड करना है, यहाँ से यहाँ पता नहीं कितना झिलाएगा ये स्टॉक। अब वो चीज के लिए आप यहाँ से यहाँ तक, तो अगर यहाँ से आगे चलेगा देखो बहुत जल्दी चल सकता है, बट यहाँ से जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये सप्लाई जोन बेकार में तो बैठे ही नहीं है, रोकेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये झिलाएगा तो है ही ये स्टॉक उस टाइम तक। दैट्स वाई मैंने इसमें ट्रेडिंग के लिए सोचा यहाँ से यहाँ तक बुक कर लेंगे, बीच में ये थोड़ा सा यहाँ पे झिलाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था ऐड करना 56 पे, 56 से लेकर समथिंग 70 का टारगेट बहुत ज़्यादा होता है 2-3 महीने में आराम से, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर किसी को कोई डाउट है स्टॉक के टीडीओ को लेकर तो आप लोग वहाँ ऑफिशियल चैनल पे कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार वो चीज़ भी, ठीक है। देन वीडियो को बाइंड अप करते हैं। एक बार मैं टेलीग्राम ओपन करता हूँ, मेरे पास अगर कोई आईडी लॉगिन पड़ी हो, सेकंड आईडी, ओके। तो यहाँ पे आपको ऑफिशियल चैनल पे जाना है, ट्रेडिंग हमारा जो ऑफिशियल चैनल है ऑटोजोनिक्स का। यहाँ पे जब जाएंगे आप तो यहाँ पर कमेंट का ऑप्शन है, आप यहाँ कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके आप डायरेक्ट हाई मैसेज करोगे तो डायरेक्टली हमको आपको मैसेज मिल जाता है, ये देखो डायरेक्ट हम लोग आपको रिप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग इस फीचर का यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली हमसे कनेक्ट करने के लिए, लाइक किसी को कोई क्वेरी है वीडियो रिलेटेड या कुछ भी क्वेरी है तो वो यहाँ पे कनेक्ट कर सकता है।
हम लोग फिर पर्सनली देखो उनको रिप्लाई भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है, आप लोग इस तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, इसलिए मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया है। तो ये वीडियो खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।